हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2023 के है ना क्वेश्चन पेपर को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला है उसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन या फिर आप उसको आंसर की भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे दे दिया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग है ना करेक्ट 100% करेक्ट आंसर की बात करेंगे, साथ ही साथ रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि आप सभी का रिजल्ट कब जारी होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अभी तक से वीडियोस को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में है ना इस वीडियोस को फैला दीजिए ताकि वो लोग भी करेक्ट आंसर मिला सकें। ठीक है, करेक्ट भाई बहुत जगह आपको कहीं कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अब हम लोग जो बताएंगे वो 100% सही होगा। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे दोस्तों जीके का पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीके के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं जो कि 100% करेक्ट आंसर के साथ मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के बीच में, है ना। देखिए जैसा कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आया था, गोल्डन गेट कहाँ पर है। देखो भाई एग्जामिनेशन जब आपका हुआ था तो ये सवाल था, लेकिन किसी के पेपर में 10वां नंबर पे होगा तो किसी के पेपर में पहला नंबर पे होगा तो किसी के पेपर में 6ठा नंबर पे होगा। ठीक है, तो ये पेपर का सफरिंग होता है, सफरिंग क्वेश्चन को आगे पीछे किया जाता है ताकि बच्चे चोरी ना कर सके, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, तो गोल्डन गेट कहाँ पे होता है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों ने क्या आंसर मार के आए हैं मालूम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को, है ना, सैन फ्रांसिस्को इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब विदेश से भी सवाल देखने को मिलता है, ये 2-3 सवाल विदेश से रिलेटेड है। तो ये कहता है विश्व का प्रथम समाचार पत्र कहाँ पर छपा। ये भी सवाल बहुत अच्छा है ना, जो एग्जामिनेशन में पूछ दिया जीके का। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्त इटली में। कहाँ पे मेरे भाई, इटली में। ठीक है, हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल मिलाइए आप लोग। तीसरा नंबर सवाल देखिए, औषधि विज्ञान के जनक कौन है। ये देखिए ये बायोलॉजी का सवाल है क्योंकि जीएस सेक्शन भी इसमें इंक्लूड रहता है। मैंने बोल रखा है कि जीएस का भी जीके में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, देखो औषधि विज्ञान के जो जनक है वह हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस, देखो औषधि क्या होता है, पेड़ पौधा से, और पेड़ पौधा भाई हिप्पोक्रेटस ही कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, नियाग्रा फॉल्स, है ना, नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर है। नियाग्रा फॉल्स जो है दोस्त वो यूएसए से है। अगर आप लोग दोस्त अगर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्त 2024 के लिए मैं बताना चाहूँगा, देखो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट, है ना, यूनाइटेड स्टेट जो है दोस्त यहाँ से 1 से 2 सवाल दिख ही रहा है। अगर आप देखोगे हर साल 2-3 साल से तो यहाँ से यूएसए से एक सवाल आ रहा है। देखो एक सवाल ऐसा आया हुआ है, लैंड ऑफ थंडर, है ना, लैंड ऑफ थंडर किसे कहते हैं। पिछली बार आया था श्वेत हाथियों का शहर, है ना, इस तरह के सवाल आए थे। तो यहाँ पे इस तरह के भी सवाल अब बनने लगे हैं, तो अब इनको भी आपको अपने नए सिलेबस में ऐड करना होगा। ठीक है, तो लैंड ऑफ थंडर जो है दोस्त वो भूटान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त, भूटान को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो बच्चे लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी मारे हैं उनका सर 5 नंबर सही मिलेगा एकदम 100%। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ था, कह रहा था कि प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष भेजा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष भेजा गया था। उम्मीद है आप लोगों ने इसका भी सही आंसर मारा होगा 1975 में। कब मेरे भाई, 1975 में भेजा गया था। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए इसका रंगे 1975 रंगे उनका सही है। अब अगला सवाल देख लीजिए, किसने 2022 में संन्यास लिया। देखो भाई ये सवाल लगभग बच्चे सही किए होंगे या फिर लगभग बच्चे गलत भी किए होंगे, क्योंकि दोस्त ये सवाल ही कुछ ऐसा है, ये आपको पता ही नहीं लग रहा है ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। ये ना ही खेल लिखा है ना ही कुछ लिखा है कि संन्यास, लेकिन आखिरकार किस चीज़ से संन्यास लें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों फेडरर हो जाएगा। ठीक है, फेडरर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला राज्य, यानी पंचायती राज व्यवस्था की पहली प्रणाली किस राज्य में की गई। उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर तो 100% श्योर होकर के मार के आए होंगे, राजस्थान। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक शुद्ध सोना होता है भैया
24 कैरेट होता है ना, सबसे अधिक जो कि सोना का बिस्कुट मिलता है इसका, है ना। बाकी आभूषण दोस्त 22 कैरेट, 19 कैरेट, इस तरीके से आभूषण बनते हैं, है ना। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है आप लोगों ने। देख सकते हैं, देखो सवाल कुछ टफ है और लगभग सवाल इजी है, क्योंकि टफ सवाल नहीं रहेगा बाबू तो एग्जामिनेशन का मतलब ही क्या है ना। थैंक यू जिप्स के लेखक कौन है, तो वुड हाउस, है ना। थैंक यू जिप्स के लेखक कौन है, तो वुड हाउस है मेरे भाई। तो जो विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बताए हैं उनका सही आया है। ठीक है, चलिए अगला मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार किया हुआ है ना। शुक्र ग्रह है, क्लियर है, शुक्र ग्रह है, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट। अब जरा अगला सवाल देखिए, रेडेशिया का नया नाम, मतलब रेडेशिया इसका पुराना नाम है। अब हम लोग इस देश को नए नाम से जानते हैं। देखो पुराना और नया नाम, देश वाला से सवाल आता ही आता है। पिछला बार आया था वर्मा वाला, है ना, कि वर्मा का पुराना नाम क्या है, अब क्या है रेडेशिया। तो रेडेशिया का जो नया नाम है वो जिम्बाब्वे है ना। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था, रोडेशिया है। क्लियर है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी मारे हैं उनका सही है। 100% श्योर हो जाओ कि यहाँ पे करेक्ट है। देखो जो बच्चा लोग मालूम है, जो बच्चा लोग अगर 50+ भी अगर उसका कन्फर्म सही है ना, अगर कंफर्म सही है तो समझो कि उसका कॉलेज मिल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। चलो अगला सवाल, पृथ्वी की सतह पर बर्फ का सबसे बड़ा समूह यहाँ पर पाया जाता है, तो अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे बताएं अंटार्कटिका उनका सही होगा। अगला सवाल देखा जाए तो कहता है वायुमंडल के परत जो पृथ्वी की सतह से निकटतम है, यानी पृथ्वी की सतह, यानी कहा जाए तो सर वायुमंडल का वैसा परत जो पृथ्वी सबसे लास्ट हो, है ना, तो वो क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है मेरे भाई, वो क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे मार के आए उनको 5 नंबर मिलेगा। अगला सवाल देखा जाए, इनमें से कौन भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थे की बात कर रहा है, तो एस बाई कुरैशी इसका आंसर होगा। और जो बच्चों ने इसका आंसर मार क्या है उनको सर 5 नंबर मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए तो अगला सवाल यहाँ पे है भाई कि देखिए सांची स्तूप किसने बनवाया, है ना। सवाल यहाँ पे है कि सांची स्तूप किसने बनवाया, तो यहाँ पे जो आंसर होगा मेरे भाई, देखिए आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। उम्मीद है आप लोगों को इसका आंसर क्लियर है। ठीक है, सांची स्तूप किसने बनवाया, तो भाई आपको पता होना चाहिए सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल देखा जाए, अगला सवाल है अहमदाबाद शहर किसने बसाया। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से देखो अहमदाबाद यानी अहमद शाह ने बसाया था। इसका जो करेक्ट आंसर होता वह हो जाता भाई ऑप्शन नंबर बी बच्चे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मार के आए हैं, जितने भी भाई बहन ने बी मारे हैं उनका सही है सर, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, कहता है कांग्रेस ने पूर्व स्वराज, ठीक है, स्वराज है ये गलत टाइप है, स्वराज कर लीजिए इसको। ठीक है, स्वराज की घोषणा किस दिन की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर को। ठीक है, कब किया गया था मेरे भाई, 25 दिसंबर इज दिस करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1808 में अमेरिका की सरकार ने इसके आयात पर रोक लगा दिया। बताओ बताओ, ये सब सवाल पूछा है, 1808 का पूछा है, बताओ ये सब कौन पढ़ेगा, आप ही बताना। ये सब क्या आप लोग पढ़ के जाइएगा, अमेरिका के बारे में पढ़िएगा इंडिया में रह करके। तो कुछ सवाल टफ डाले जाते हैं बाबू कि आप लोग उस सवाल को न बनाओ, मैंने बताया है, और आप लोग इसी क्वेश्चन इसी एग्जामिनर के जंगल में फंस जाते हो। एग्जामिनर फंसाना चाहता है और आप लोग फंस जाते हो। ठीक है, तो फंसना नहीं है। ठीक है, वह सोना पर बैन किया था, कब किया था, सोना पर। अगर आप लोगों ने तुक्का भी मारा है, अगर ऑप्शन नंबर बी को मारा होगा तो सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है लॉगरिथमस, है ना, लॉगरिथमस का आविष्कार किसने किया, तो भैया लॉगरिथमस जो है वह गैलीलियो ने किया था। ठीक है, दूरबीन, ठीक है, दूरबीन। चलिए अगला सवाल, अब हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे हैं। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर के देखेंगे। सॉल्यूशन मेरे भाई आप लोगों को टॉपिक वाइज में, मतलब कि सेक्शन वाइज में करवा दिया गया, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इस तरीके से करवा दिया गया। यहाँ पे हम लोग आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बातें बता भी दूंगा, जैसे है प्लैंक, है ना, प्लैंक स्थिरांक की यूनिट क्या है, तो प्लैंक स्थिरांक की आप लोग को यूनिट पता होगी, जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी मार देना, इसमें जूल पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है,
अब अगला सवाल देखो, कहता है एक गुब्बारा जिसका द्रव्यमान m है, मास m है, और वह ए त्वरण से नीचे जा रहा है ना, यानी कि दोस्त ग्रेविटी का वैल्यू इसके एक्सिलरेशन से ज़्यादा है। तो हम लोग दोस्तों मास में कितना की कमी कर दे कि भैया एक्सिलरेशन जो है ऊपर बढ़ने लगे। तो जो मास की कमी होगी वो सबसे पहले फोर्स लगेगा और ग्रेविटी और दोस्तों एक्सेलरेशन जुटना चाहिए, है ना। तो ये हमारा मास की कमी का फार्मूला यहाँ से देखो, मैंने कहा था ना, देखो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि भैया एग्जामिनर में नोमेरिकल बहुत रेयरली 2 सवाल आएंगे नोमेरिकल, लेकिन बाकी अब वो भी 2 सवाल आएंगे ना, वो फार्मूला बेस्ड जाएंगे, और जितने भी सवाल है वो फार्मूला है। देखो ये भी फार्मूला पूछा हुआ है, बताओ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी एक m द्रव्यमान और a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला आयताकार ब्लॉक p घनत्व वाले, है ना, द्रव्य में तैर रहा है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये, ठीक है। साम्यावस्था, है ना, साम्यावस्था से थोड़ा ऊर्ध्वाधर विस्थापित कर दिया जाता है तो यह t आवर्त काल से दोलन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप देख लो, उत्प्लावन बल बराबर इतना हो गया, तो एक्सेलरेशन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम लोग विस्थापन करते हैं तो यहाँ से ओमेगा निकल के आता है इतना, है ना, और ओमेगा बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं 2, है ना, 2 पाई बाई टी, है ना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई, है ना, एम ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमको देखेंगे तो 2 रिलेशन निकल के आ गया यहाँ से। पहला तो टी 1/√A, या फिर एक और रिलेशन निकला टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर, है ना, जो घनत्व हम लोग कह रहे हैं वो। तो अब आपको ऑप्शन में मिलाना है कि दोनों में से कोई है या नहीं। तो यहाँ पे तो 1/A, ये तो गलत हो गया, तो आंसर एक ही को दिख रहा है ना, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√A, ठीक है। बाकी देख लो, ठीक है। अब भैया ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का P है, ठीक है, ये P डाला हुआ है, प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है, और ये हमारा रो है, ये हमारा रो है, ठीक है। वो प्रेशर के बारे में तो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्त, है ना, कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए तो कहता है यदि सूर्य का तापमान अगर दुगना कर देते हैं, है ना, तो जो एनर्जी की जो दर होगी वह क्या होगी दोस्त, जो एनर्जी की जो दर होगी वह कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, 16x हो जाएगी, है ना। अगर टेम्परेचर को दुगना करिएगा तो टी के पावर 4 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, 16 गुना, सॉरी यहाँ पे 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 16 गुना हो जाएगा, क्लियर है। 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। देखो ये 2007 का सवाल आया हुआ है, ठीक है, सॉरी 2009 का ये सवाल है, पैरामेडिकल में पूछा हुआ था। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में Cp - Cv का पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये रिलेशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A/B हो जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये रिलेशन। अगला सवाल देखा जाए तो ये भी मैंने बता रखा है ना, कि इसका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लेंस मेकर सूत्र से बनेगा, ठीक है। ये कौन सा बनेगा, तो लेंस निर्माता सूत्र का यूज करके ये बनेगा। पहला सूत्र तो 1/f बराबर फार्मूला था μ-1 इंटू, है ना, 1/r1 - 1/r2, ये फर्स्ट वाले के लिए लगेगा, इस वाले के लिए, है ना, ये फोकस दूरी से अकॉर्डिंग। तो हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर अगला जो सूत्र लगाइएगा 1/f, क्योंकि 1/f1 कर दो, इसको 1/f2 कर दो। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा μ-1, या फिर इसको हम लोग μ1 कर देते हैं, और ये μ1 हो जाएगा ये, ठीक है, और इंटू 1/r1 - 1/r2 भी हो जाएगा। ये 2 सूत्र होगा, यहाँ से फुल करिए, यहाँ से इक्वेशन, और दोनों को फ्रैक्शन कर दीजिएगा, यानी भाग दे दीजिएगा। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कट जाएगा, बचेगा इन दोनों का वैल्यू, और इन दोनों का बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर तो आप लोग को पता ही है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है क्यूरी के नियम के अनुसार चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ जो होता है दोस्तों 1/T, है ना, टेम्परेचर का जो समानुपाती होता है क्या होता है 1/T, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। 4 ओम है, पता है ना, बताया था मैंने, त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाया, एक यहाँ से किसी एक पॉइंट के बीच में, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो भैया ये दोनों तो क्या हो जाएगा, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये दोनों तो क्या होगा सीरीज हो गया, है ना, ये क्या हो गया श्रेणी हो गया।
तो श्रेणी हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 8 ओम आ गया, और 8 है एक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/3 ओम हो जाएगा। क्लियर, 8/3 ओम हो जाएगा जब आरपी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, 1/RP का, क्योंकि इसके साथ तो पैरेलल हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि इसके साथ तो ये जो लाइन होगी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, ये जो लाइन है ये कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड होकर के समतुल्य होकर के एक बनाएगा, और ये कितना ओम का होगा, ये 8 ओम का होगा। और जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो 1/8 + 1/4 होगा। जब आप इसमें 2 से गुना करोगे यहाँ भी, तो ये आ जाएगा दोस्त 3/8, लेकिन ये 1/RP है, तो हमको RP चाहिए, तो सो RP बराबर क्या हो जाएगा 8/3 ओम हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल केमिस्ट्री का है, ठीक है। अब हम लोग केमिस्ट्री के सवाल को देखेंगे। यहाँ पे कहता है 445 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन 15 मोल आयोडीन, है ना, 5.2 मोलों के साथ अभिक्रिया करके HI 10 मोल का उत्पादन करता है, तो इसका साम्य स्थिरांक कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका साम्य स्थिरांक आप सब लोग ध्यान रखेंगे वो क्या होगा 50 होगा। कितना होगा, अगर आप लोगों ने 50 मार्क के आए हैं तो सही होगा, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल सवाल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें दोस्तों अभिक्रिया की दर पूछा जा रहा है ना, कोटि यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो कोटि होगा वो कितना होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन यहाँ पे एक कितना हो गया 2 रिएक्शन, यहाँ पर से कोटि कितना हो गया 2। जो बच्चे लोग 2 मार्क के आए हैं, है ना, इसका आंसर अपघटन की दर जो हो जाएगी, अभिक्रिया की दर जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। Ag2CrO4 के लिए, है ना, S का मान क्या होगा, तो जो S का मान होगा दोस्त वह क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। 3 × √KS/4 ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये भी हो गया। अगला तुल्यांकीय चालकता का इकाई पूछा जा रहा है ना, तुल्यांकीय चालकता का तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी आपका PYQ से पूछा हुआ है, PYQ से सवाल आया है, लेकिन इस बार उतना सवाल नहीं आया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं तो कहता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जब ठंडा टनू करते हैं, तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, अगर आप लोगों ने ITI का बुक पढ़ा होगा, है ना, यूनिक पब्लिकेशन का, अगर आप लोगों ने ITI का थोड़ा सा बुक का केमिस्ट्री का सेक्शन अगर देखा होगा, तो वहाँ से ये सवाल आपको देखने को मिले होंगे। तो ये जो दोस्तों जब ठंडा करते हैं तनु के साथ, ठंडा तनु के साथ जब रिएक्शन करते हैं, तो जो बन के आता है ना, वह बनता है दोस्तों CH3CHOH और CH2OH, है ना, ये बन जाता है। अगला सवाल देखा जाए CH3CH2COOH प्लस एल्हाइल एंड ईथर का उत्पाद क्या है, तो जो उत्पाद हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा CH3CH2CH2OH बनेगा, ठीक है। अगला सवाल है किसके द्वारा PH3 का उत्पादन होता है, किसके द्वारा दोस्त PH3 का उत्पादन होता है, तो होता है P + Na, है ना, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर Kl के साथ अभिक्रिया यह I2 उत्पाद देगा। I2 क्या उत्पाद देगा, अगर पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो यह क्या उत्पाद देगा मेरे भाई, तो वह देगा CuSO4। क्या देगा मेरे भाई, CuSO4 देगा। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया को यह भी कहा जाता है, अगर आप ध्यान देंगे ये सारे सवाल आप लोग को पढ़ाए गए हैं ना, तो साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, नीले हरे शैवाल कहा जाता है, ठीक है। अगर अगला सवाल देखा जाए तो कौन सा एक वास्तविक यथार्थ फल है, यानी वास्तविक फल है, तो वास्तविक फल आप लोगों को बताया गया होगा। यहाँ पे दोस्त वो नारियल होता है, कोकोनट होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखा जाए, मास्ट कोशिकाएं स्रावित होती है। मास्ट कोशिकाएं कहाँ से स्रावित होती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए हिस्टामिन, है ना, हिस्टामिन से स्रावित होती है, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है किसका अपना DNA होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का DNA होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आप लोगों ने इसका आंसर मारा था ना बायोलॉजी का, दोस्तों लगभग बच्चे हमारे सारे आंसर सही बन रहे हैं, है ना, 7 में 7। कहता है पेट में पाचन के बाद, है ना, पाचन के पश्चात भोजन, यानी पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है, तो भोजन का नाम क्या है दोस्त, है ना, काइम है। क्या नाम है, काइम नाम कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि यदि इनमें से विवाह हो तो संतान की मृत्यु हो जाती है, मतलब कि ये दोनों RH+ पुरुष RH+ महिला, अगर इन दोनों का विवाह हो
तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका अगर विवाह एक साथ कराया जाए तो उनकी संतान नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला का अगर है ना विवाह हो साथ में तो उसकी संतान की मृत्यु हो जाएगी, उनकी संतान उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल अगर देखा जाए 6 नंबर तक हो गया ना। चलिए अगला है tRNA 3D में कैसा दिखाई देता है। tRNA 3D में L आकृत है ना, L आकृत का होता है। अगला सवाल, मेलालिन किससे बनता है? तो मेलालिन आप लोगों को पता है दोस्तों टायरोसिन है ना, टायरोसिन के द्वारा बनता है, यानी टायरोसिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टायरोसिन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपको पता है शाकाहारी होता है ना, शाकाहारी होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी के भी सवाल हो गए। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों मैथमेटिक्स के जो 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं है ना, वो ओरिजिनल क्वेश्चंस विथ ऑप्शन के साथ लेकर के आया हूं और आज हम लोग 100% करेक्ट आंसर इसका देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जो मैं आंसर बता रहा हूं अगर वो आंसर टिक करके आए हैं, वो आंसर बना करके आए हैं, तो आपका 100% श्योर रहिए कि वो क्वेश्चन आपका सही होने वाला है। तो ये आपका पहला सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, हो सकता है किसी के पेपर में पहला हो तो किसी में 10वां हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि सफरिंग रहता है क्वेश्चन में, मैं बता चुका हूं। जैसे सवाल कर रहा है कि दोस्त P प्लस क्यू का 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 बराबर है P माइनस क्यू के 50% का मतलब कितना? 1/2 के। ठीक है, तो अब आप क्या कर दो, P/Q कर दो है ना, P प्लस क्यू और इसको इधर लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा P माइनस क्यू बराबर, ये क्या होगा ऊपर डी जाएगा, यानी ये ऊपर चल गया 5/2। अब CND रूल लगा दीजिए। CND रूल हमने सिखाया है सही बच्चों को लगभग, जिनको नहीं सिखाया वो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं है ना। 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q और P और Q को एक साथ कर। CND रूल में ये बेनिफिट है कि केवल एक बार जोड़ा जाता है 5 या 2 7 और एक बार घटाया जाता है 5 में से 3 गया 2। देन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, अगर आप लोग देख पाए तो ऑप्शन तो है नहीं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। ठीक है, ये इसको हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना, ये इसको आप लोग सही कर लीजिए, आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, 3/7 आपके ऑप्शन में मेंशन किया गया है, मैंने देखा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/3 और यही हमारा करेक्ट भी आंसर होगा, और यही हमारा करेक्ट भी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो ऊपर वाले में ब्रैकेट था, नीचे वाले में ब्रैकेट नहीं था। देखो ऊपर वाले में ब्रैकेट है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करते हो तो इस सबको जोड़ दो, तो 6 + 6 12, 12 6 18, 18 6 24, डिवाइड 6 तो कटेगा कितना बार में? ऊपर में बचेगा 4, नीचे वाले को देखो पहले डिवाइड का काम होगा, ये काट देगा कितना बार में? एक बार में। अब ये 4 4 8 4 12, 12 1 13 है ना, 12 1 13 यानी कि 4/13 इसका देन आंसर आप लोग को डी दिख रहा है। तो जो कितने विद्यार्थी 4/13 इसका मारे हैं ना जी? इन्हें कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे जोड़ करके बताएगा, नहीं बाबू वो क्वेश्चन जैसा था उस समय बताए थे, लेकिन अब क्वेश्चन हमको सही मिला है तो सही तरीके से आंसर होगा। अच्छा ये सवाल, तो इस सवाल को करना बहुत आसान है। देख लो इसमें 0.1 की कमी है ना, 0.1 की कमी है, यानी अगर कहा जाए अप्रॉक्सीमेट ये 2 के पास है, अप्रॉक्सीमेट ये 2 के पास है और ये 0.1 का कमी हो रहा है, 0.1 का कमी। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, यानी कि ये 4 से है ना, इसका अगर स्क्वायर करें, ये 2 से कम है तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये 4 का स्क्वायर कर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4, यानी कि ये 4 से भी कम होगा। अब आप अपने ऑप्शन में देख लो कि 4 से कम कौन है, ये 4 से अधिक है, ये भी 4 से अधिक है, ये ऑप्शन नंबर सी केवल जो है वह 4 से कम है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। और बाकी स्क्वायर करने का भी ट्रिक हमने आपको बता रखा है। ये सवाल आपके 2022 का है। ठीक है, ये भी आपका PYQ ही है। ठीक है, तो ये तो रिपीटेड सवाल हो गया, तो सभी बच्चे ने इसका आंसर बताया होगा। ये 441 आपको पता है रूट किसका होता है? 29 का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से कितना है दोस्त? यहाँ पे 100, यहाँ से नीचे जाएगा तो 100 जाएगा और 100 का रूट निकलेगा तो नीचे में 10 होगा, और 841 का 29 प्लस यहाँ पे के को 0 होगा,
4 जीरो यानी कि नीचे में 2 जीरो आएगा रूट से बाहर, ऊपर में 29 प्लस ऊपर में तो 29 रहेगा, पॉइंट हटेगा तो एक होगा के गो जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है ना, कॉम्बिनेशन निकलता है, रूट से जोड़ा निकलता है तो 3 जीरो। अब इसको आपको जोड़ना है, तो इसको जोड़िएगा तो कुछ इस तरीके से जोड़िएगा है ना, ये कितना होगा तो 0.29, इसको जब करिएगा 0.029। अब आपको केवल और केवल ऐड करना है, प्लस करना है, तो यहाँ से तो 9 आ जाएगा, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1 है ना, तो 9 2 11 12 के 2 हासिल 1, और यहाँ पे 32 दशमलव है ना, 32 दशमलव तक भी आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे भी हम लोग का आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए मारा, ये तो सर ऑप्शन भी नहीं चेंज किया, 2022 वाला पेपर देखिएगा, यूट्यूब पे हमने करवाया है, सेम वही है। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बताया है ना। आप लोगों ने क्या मारा है भाई, आप लोगों ने क्या मारा है? देखो जो बच्चों ने बी मारा है उनका सही होगा, कि देखो बी कैसे आएगा, दो संख्याओं का योग दिया, तो मान लें कि कोई दो संख्या ए एंड बी है, मान लेते हैं, तो दो संख्या का योग जो है दोस्त वह 14 दे दिया है, और दो संख्या का अंतर यानी घटाव जो है 10 दे दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, ए गुने बी कितना होगा। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने एक पढ़ा होगा अलजेब्रा में है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब 14 है, ए प्लस बी का वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ए माइनस बी का वैल्यू कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 4ab। अब देखो भाई इसको इस साइड भेजो, क्योंकि हमको a इंटू बी केवल चाहिए, क्योंकि हमको गुणनफल चाहिए इंटू बी, तो ये 4 को भी हटाना होगा। तो सबसे पहले इसको उधर भेजोगे तो 96 बराबर 4ab, तो 4 से घटेगा कितना बार में 24 बार में, a गुने b आ गया 24। क्लियर है ना, देख लो एक बार। अब कहता है एक व्यक्ति की आय मेरे भाई 50% कम कर दी गई, फिर बाद में उसकी आय को बढ़ा दी गई, तो अंत में उसको कितना परसेंट की हानि हुई है ना। देखो भाई पहला उसको बढ़ाया गया, घटाया गया पहले, फिर उसके बाद कह रहा है कि उसको बाद में हमने बढ़ा दिया, यानी कि x और y। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा परसेंटेज में, ये फार्मूला मैंने पढ़ाया था, ये परसेंटेज का ही है ना, x इंटू वाई अपॉन 100। बस केवल वैल्यू पुट करना था, कमी यानी कि आगे में माइनस, कमी या घाटा रहे तो आगे में माइनस लगाना है, बढ़ोतरी हो तो आगे में प्लस लगाना है। तो बताओ x का वैल्यू कितना -50, y का वैल्यू +50, और यहाँ पे प्लस लगाना, x का वैल्यू -50 गुने 50 बट्टा में 100, तो 0 से 0 उड़ा दो है ना, दोनों 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो ये वैल्यू यहाँ से 0 आ गया, और ये 25 यानी -25 इसका क्या आएगा दोस्त, परसेंटेज में वैल्यू आएगा। माइनस ये बता रहा है कि हानि हुई, कमी हुई, और प्लस बाकी वैल्यू हमारा आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस इसलिए लगाया ना कि यहाँ पे घटा हो रहा है यानी कमी हो रहा है, तो ये माइनस केवल बता रहा है कि कमी हो रहा है। बहुत बार ये मेथड मैंने बता रखा है आप लोग को, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने हर एक चीज़ कराया बाबू। चलो इस सवाल को देखो, कहता है यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम उस काम को, ठीक है, 5 दिन में काम करता है। देखो राम जो है उस काम को 8 दिन में, श्याम जो है उस काम को 5 दिन में, तो लगा दो 8 5 40, तो ये 5 दिन में कर, एक दिन का काम ये 5 यूनिट करता है, ये 8 यूनिट। अब कहता है दोनों मिल करके, यानी राम प्लस श्याम काम कितना करना है 40, यहाँ पे 13, तो ये भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके ऑप्शन में ये नहीं था, आपके ऑप्शन में ये नहीं था बाबू, आपके ऑप्शन में था 13 से इसको डिवाइड कर दिया गया है ना, 13 तिये 39 है ना, और ये आपका आंसर था है ना, 13 तिये 3.1/3 दिन इसका आंसर होगा। दोनों को मिल करके इतना दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कितना दिन में दोस्त, इतना दिन में। ठीक है, चलो आगे बढ़े ना, ये आपके ऑप्शन में था और ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखो, कहता है एक चावल जो है वो 9.5 रुपया पर केजी की दर का है, अब उसको 10 रुपया 80 पैसा किलोग्राम के किस अनुपात में बांटना है कि 10 केजी हो जाए, 10 केजी 10 रुपये पर केजी हो जाए। देखो पहले उसको कितना 9.5, ठीक है, करना कितना में है 10.80, लेकिन उसको करना है 10 रुपये के हिसाब से, तो एलिगेशन यहाँ पे सबसे बेस्ट है। एलिगेशन में क्या होता है ना, अंतर होता है, तो यहाँ से बताओ यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर से हो जाएगा 0 मेरे ख्याल से 0.70 आ जाएगा, और ये हमेशा रेशियो निकलता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मिश्रण को अनुपात को मिला रहे हैं, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0.80। देखो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है, 0 से 0 खत्म, यानी फाइनल आ जाएगा
8:7 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 8:7 मैच कर रहा है। अगला देखिए, जो बच्चे लोग 8:7 मारे थे उनका सही है। 9 नंबर मिलाओ। कहते हैं एक आयत की भुजा यहाँ पे कितना, मान लेते हुआ आयत की लंबाई दे दिया है 15 मीटर, ठीक है, और इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल जो है वह दे दिया l² प्लस b² है। डायगोनल कितना है, 17 है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, l² प्लस b², और ये क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 का 289 ना, और यहाँ 15 का 225 प्लस b², वो दूसरी भुजा यानी b की भुजा करे, इसको इस साइड भेज दो तो कितना आ जाएगा, 64 यहाँ से बचेगा। तो हमको तो b चाहिए ना, तो सो b बराबर कितना हो जाएगा, √64, और 64 निकलेगा बाहर, तो वह 8 मीटर आंसर देगा। कितना देगा, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर एरिया पूछ देता तब मेरे भाई तो l/b केवल गुना कर दे, 15 है ना, 15 × 8 कर देते हैं, बस यही हमारा आंसर आ जाता, वो मीटर स्क्वायर में आता। चलिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहता है कि 2 पाइप हैं, 2 पाइप जो है मेरे भाई एक साथ मिल करके मालूम है 12 घंटा में काम को करता है। तो इसको हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे। आप मान लेते हैं कि ए जो है, आप क्या करो ना कि मान लो कि ए जो है वह x घंटा में काम करता है। तो कहता है कि जो दूसरा पाइप जो है वह पहले पाइप की तुलना में 10 घंटा कम करता है। यानी अगर ए जो है, पहला पाइप जो अगर x घंटा में करता है तो दूसरा पाइप 10 घंटा जल्दी करता है, यानी x - 10 घंटा करता है। तो अब आप लोग को तो पता ही है, बेसिक मेथड लगा दो, पता है ना, ऊपर में दोनों का गुणनफल है ना, ठीक है, एक दिन का काम कर दो 1/में x - 10, क्लियर है। अब ये मेरे भाई, अब भाई देखो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पर से क्या होगा, ऊपर में गुणनफल कर दो, ऐसे डायरेक्ट याद रखना, आप लोग को बेसिक मेथड भी याद होगा, बेसिक मेथड है ना। ये 12 घंटा आया कैसे, दोनों कोई साथ में काम करता है, यानी x × x - 10 और बटा में नीचे में जोड़ होता है, तो नीचे में जोड़िएगा तो 2x - 10 बराबर कितना घंटा में काम करता है, 12 घंटा में, क्योंकि दोनों कोई साथ में 12 घंटा में काम करता है। तो यहाँ से क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो सो यहाँ से x² प्लस 10 है ना बराबर 12 दूना का 24x - 120 हो गया ना। अब यहाँ से एक इक्वेशन क्रिएट हो गया, यहाँ से दोस्त, यहाँ से क्या इक्वेशन आ गया, अगर आप ध्यान दोगे तो x² - 24x है ना प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से 10x भी होगा ना, सॉरी यहाँ से ये 10x हो जाएगा ना, तो ये 24 और 3 34 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि x इसके साथ भी होगा और x इसके साथ भी होगा। तो यहाँ से x² प्लस 10x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए, और यहाँ से कितना हो जाएगा, x², साथ ही साथ मेरे भाई और भी कुछ मिस्टेक्स हैं, फिर से बनाते हैं। देखो, चलिए देखिए, वो पीछे चला गया ना, चलो कोई नहीं, पहले इसको हम छोटा कर देते हैं। देखिए इस चीज़ को हम लोग छोटा कर देते हैं, ये छोटा भी हो जाएगा और ये साइड में लग भी जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को तो ये क्वेश्चन क्लियर दिख ही रहा है। चलो ये इधर साइड में लगा दिया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये केवल क्या हो जाएगा दोस्त, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ माइनस। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 34x, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 120 हो जाएगा, 120 बराबर, ये यहाँ से इक्वेशन आ गया। तो आप इसको इक्वेशन को तोड़ दो, तो यहाँ से जो आएगा 4x - 30x बराबर प्लस 120 के साथ 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 4, और यहाँ से करेंगे -30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x - 4। तो अगर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको एक x का वैल्यू 30 आ रहा है, एक x का वैल्यू 4 आ रहा है, तो 4 तो होगा नहीं। तो a अगर 30 घंटा में काम करता है तो b उस काम को 20 घंटा में काम करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 घंटा में काम करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड से भी आसानी से बन गया। ठीक है,
चलिए ये देखिए, आप लोग को पता है एक बार जोड़ना है ना। ये ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से 204 का होल स्क्वायर, तो क्या कहता है 996, एक बार जोड़िए और दोस्त एक बार घटाइए और गुना करना है, और इन दोनों को गुना करना है। तो जोड़ेंगे इधर घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पर से कितना आ जाएगा 92, इधर जोड़ेंगे तो 1000। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान देंगे तो बी मैच कर रहा है, डी देख लीजिए आ गया ना। चलिए अगला सवाल, इस चीज़ को बनाना है तो आप लोग को पता है ना, इस वाले लाइन को एक साथ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9 कर दिए। अब देखो इस बेस को बराबर करो, आप लोग को पता है इधर 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना कर दो। ये सब टेक्निक्स आप लोग को सीखना पड़ेगा बाबू, तभी आप लोगों से जल्दी बनेगा। एक्स वाले को अभी पेंडिंग में रख रहे हैं, एक्स वाले को पेंडिंग में रख रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और 2 5 1 6, यानी 6/6, और 6/6 का मतलब 1, और प्लस x बराबर कितना है, देखो इसको तोड़ दो है ना, या फिर तोड़ो नहीं, 13 प्लस 2/5 कर दो इस तरीके से। आई कितना आ जाएगा 9 1 10, x बराबर 13 प्लस 2/5, ये जाएगा यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 प्लस 2/5। जब इसको करोगे तो 17/5 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सब मेथड सीखना पड़ेगा। 10 मीटर है 30 किलोमीटर पर घंटा के, तो खंबे को पार करने में लगा समय, तो पहले 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे कितना 15/9, यानी आ गया 225/9। ठीक है, ये क्या आ गया चाल आ गया। या फिर ऐसे नहीं करने का मन है, ये क्या आ गया हमारे सामने स्पीड आ गया। ठीक है, स्पीड आ गया। ठीक है, अब हमारा जो टाइम का फॉर्मूला है वो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर बटा में 225, और ये क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो 25 को 100, 25 9 225, सही है ना। 15 गुने 5 है ना, सॉरी यहाँ पर 15 गुने 5 है, तो ये स्पीड कितना हो जाएगा 75/9 हो जाएगा, और यहाँ से 25 3 75। ठीक है, तो ये 3 बार में कटेगा, इसको 3 बार में, यहाँ पर से 12 आंसर देगा, 4 3 12। ठीक है, 12 सेकंड में क्या करेगा पार कर देगा, 12 सेकंड में पार कर देगा। ठीक है, अगला है दोस्त ये फार्मूला, देखो इस तरह के फार्मूले को, देखो ये एंगल वाला फार्मूला है, तो इसको करने के लिए आप ध्यान रखना, एक सटीक सा फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, एंगल का देखो थीटा बराबर, इसको मेंशन कर लो कोण निकालने के लिए, 11 गुने m/2। m क्या है हमारा यहाँ पे दोस्त मिनट है, m आपका मिनट है। ठीक है, माइनस 30 गुने h है ना, h जहाँ आपका क्या है घंटा है। ठीक है, और ये मोड में रखिएगा, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी अगर माइनस में आ रहा है तो आप उसको प्लस में कर देना। तो बताओ यहाँ से 11 आया, 11 गुने m के जगह पे कितना है, मिनट वाला ये है 25 मिनट है, तो 25/2 कर दो है ना, माइनस 30 गुने घंटा वाला सुई कितना है, ये घंटा 3 घंटा है ना, 3 बजे यानी कि घंटा वाला है, तो 3। तो यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 275/2 है ना, माइनस 30 90। अब इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 37.5 आ जाएगा, माइनस 90। जब इसको घटाइएगा तो 47.5, और यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन गलत है, आपके एग्जामिनर ने ऑप्शन इसको गलत दिया है, आप सभी को इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आपके रियल पेपर में भी इस क्वेश्चन को गलत लिखा गया था, ऑप्शन नहीं था। अब ये सवाल देखो, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहता है एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, 11 खिलाड़ी है। अब कहता है कि 2 गो खिलाड़ी को क्या किया जाता है ना, रिप्लेस किया जाता है, उसके जगह पे नया खिलाड़ी लाया जाता है। तो 2 खिलाड़ी जो है, एक का 18 वर्ष है, एक का 20 वर्ष है। अगर इनको रिप्लेस करते हैं दूसरे खिलाड़ी से, जो नया खिलाड़ी 2 को ला रहे हैं, तो वो एवरेज को, पूरे एवरेज को 2 वर्ष बढ़ा देता है, 2 वर्ष बढ़ा रहा है। यानी ऑलरेडी बात है सर कि जो नया खिलाड़ी आ रहा है, ये जो नया खिलाड़ी आ रहा है, यानी कि सर ये एवरेज को बढ़ा रहा है, यानी कि इसका एज बड़ा होना चाहिए। यानी कि दोस्त तो जो नया खिलाड़ी आएगा, नया खिलाड़ी का एवरेज क्या आएगा 18 गुने 18 ये का था, दूसरा खिलाड़ी का क्या हो जाएगा 18 + 20,
और प्लस ये बढ़ा रहा है एवरेज को 2 महीना, बोलो 2 महीना बढ़ा रहा है। और आप देखोगे अगर आप इसको 2 महीना कहोगे, इसको साल में बदल देते हैं 12 से डिवाइड करके, ठीक है, और ये हमारा एवरेज आ गया। क्लियर है? तो अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 38 प्लस 6 गुने, ये पूरा प्रॉपर हो गया है ना। तो ये क्या आ जाएगा दोस्त, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्टली जाओगे तो देन यहाँ पर से 19 महीना 11, ये 19 साल 11 वर्ष आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 19 वर्ष 11 महीना आ जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बिहार पैरामेडिकल 2023 जो कि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को हम आपको इसमें बताने वाले हैं। जो कि आपको यह क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसमें जो भी आपको आंसर बताया जाएगा वो 100% करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो आपने इन टेस्ट जो बिहार पैरामेडिकल का दिया था, तो आप हमारे द्वारा जो आंसर बताया जाएगा उसके थ्रू आप मिलान करके आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर कितना सही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, पैसेज दिया गया था, और ये पैसेज में था दोस्तों, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप। ब्रोकन अप जो है दोस्तों, यह आपका जो है एक आइडियम एंड फ्रेज है, इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक बॉल्स वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये दोस्तों आपका पैसेज है, और इस पैसेज से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देख सकते हैं नैरो का मीनिंग क्या होता है, मतलब नैरो से जो है, नैरो जो शब्द है उसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन ए में दिया गया है हाई दिया गया है, ऑप्शन बी में डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब दिया गया है। हाई का मतलब होता है ऊँचा होता है, डिफ़िकल्ट क्लाइंब मतलब होता है दोस्तों कठिन पूर्वक चढ़ना, शार्प का मतलब तेज होता है, और लिमिटेड इनटू आउटलुक, तो यानी कि लिमिटेड का मतलब सीमित होता है, और नैरो का अर्थ भी सीमित होता है। तो अगर इसका देखा जाए तो पहला नंबर का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहता है क्या है। दूसरा नंबर कहता है दोस्तों स्ट्राइविंग का मीनिंग क्या हो जाएगा। स्ट्राइविंग का मीनिंग सर्विसिंग, ऑप्शन ए सर्विसिंग, बी में है सिंग, सी में है फॉरिंग। तो इन तीनों को देखा जाए तो यह इसका मीनिंग नहीं होगा। स्ट्राइविंग का मतलब होता है एक स्मॉल तरीके से किसी चीज़ को बनाने का प्रयास करना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा, मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट फॉर अ स्मॉल वर्किंग। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। यह सब क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पैसेज के थ्रू दिया गया है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इस तरीके से अपना अपना आंसर को मिलाते चलिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों फ्रेगामेंट्स का मतलब क्या होता है। तो फ्रेगामेंट्स का हिंदी देखा जाए दोस्तों तो टुकड़ा होता है। क्या होता है? टुकड़ा होता है। और इस तरीके से इसका ऑप्शन में देखा जाए तो पहला ऑप्शन कहता है पिक्चर, दूसरा ऑप्शन कहता है पीस कहता है, तीसरा ऑप्शन देखे तो डिम्स कहता है, चौथा ऑप्शन देखे तो पेजेस कहता है। और इसमें आपको देखना है कि कौन सा मीनिंग है जो कि टुकड़ा से संबंधित है। तो दोस्तों हम लोग कभी कभी देखते हैं किसी चीज़ को मांगते हैं तो कहते हैं मुझे 1 पीस दो, 2 पीस दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टुकड़ा ही हुआ। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। यह भी क्वेश्चन बहुत आसानी है दोस्तों। मैंने उम्मीद बैच, प्रयास बैच और निश्चय बैच सभी बैचेस में ये पढ़ाया था क्वेश्चन, यंग वन ऑफ एनिमल और हिज होम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका था, अ शेल्टर फॉर अ डॉग इज कॉल्ड, यानी कि जहाँ पर कुत्ता रहता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों कैनल है, बी में लेयर है, सी में हैच है और डी में शेड है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने पढ़ाया था, मॉडल सेट में भी यह क्वेश्चन सेट किया था, पीडीएफ में भी यह क्वेश्चन दिया गया था। और इस तरीके से 5वां नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यह जो क्वेश्चन है आपका एक छोटा सा फ्रेज
आइडियम से लिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन को ये समझिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द करेक्ट स्माइली इन ऑप्शन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कहता है एज स्लाई एज अ डैश क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों थीप फॉक्स मंकी म्यूल, तो एज स्लाई एज अ ऑप्शन नंबर बी फॉक्स इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉक्स सही जवाब होगा। अगर आपका सही है तो समझिए कि आप सिक्योर हैं, कि आपका सही है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा पेट्रोलियम इज एन एक्सट्रीमली डैश मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों पेट्रोलियम जो होता है मिक्सर होता है। किसका मिक्सर होता है? ऑप्शन ए डिफ़िकल्ट, बी में है सोफिस्टिकेटेड, सी में हो जाएगा कम्प्लेक्स और डी में हो जाएगा पॉजिटिव। तो पेट्रोलियम जो होता है मिक्सर होता है, कम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान था। कंपाउंड का मतलब आप लोग समझते हैं ना, यौगिक होता है। यौगिक करने का मतलब दो चीज़ से मिलकर बना होता है। क्या होता है? मिला होता है दो चीज़ों से मिलकर। तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। यह क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था, विच वर्ड हैज़ द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर दोस्तों आपने हमारे द्वारा पढ़ा था नंबर का चैप्टर, तो नंबर के चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने लास्ट में 2-3 पॉइंट बताया था कि बाटर जो होता है आपका होता है सिंगुलर नंबर होता है, एक्शन आपका सिंगुलर होता है, फर्नीचर आपका प्लूरल होता है, शिप जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ये दोस्तों मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था नंबर में। अगर आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे तो इस चीज़ को आप सही किए होंगे। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन में देखिए क्या कहता है। ऑप्शन में कहता है दोस्तों, ए में कहता है माउस, बी में कहता है सीप, सी में कहता है ऑक्स, डी में कहता है फादर इन लॉ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सीप हो जाएगा, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। प्रत्येक साल यहाँ से एक क्वेश्चन देता है। जैसे कि 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन है जो हमेशा सिंगुलर होता है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका क्या था? एक्शन था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां कहता है दिस वर्ड इज इनकरेक्ट फॉर अ नंबर ऑफ स्नेक्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वैसा चीज़ बताइए जो कि गलत लिखा हुआ स्नेक्स कहाँ कहाँ रहता है। तो ऑप्शन ए में दोस्तों पैक, तो यहाँ बी में हो जाएगा वेड, सी में हो जाएगा नेस्ट, डी में हो जाएगा पीट। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो पैक जो है वो किसी चीज़ की जगह पर अंदर में पैक रहता है। कभी कभी सांप जो है बेड पर भी रहते हैं, लेकिन सांप जो है घोंसला में कभी नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपका 8वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेस्ट हो जाएगा, जो कि सांप के लिए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आइडियम एंड फ्रेज से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मैंने सेट किया था। और लास्ट में हमने इंग्लिश स्पेशल जो दिया था एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम एंड फ्रेज, उसमें ये क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द करेक्ट आइडियम। जैसे कि क्वेश्चन को देखिए, टू टेक द डैश बाय द हॉर्न्स। हॉर्न्स देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था। हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? बजाना होता है, हॉर्न बजाना। जैसे हाँ, दिमाग में जो बजाना होता है, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों सिर, हाँ तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए में हो जाएगा गॉट हो जाएगा, बी में डियर हो जाएगा, सी में काऊ हो जाएगा और डी में बुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो सिंह जो होता है वो किसका होता है? तो सिंह जो होता है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? बुल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अ गैदरिंग ऑफ people at a place of
वर्शिप इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन दोस्तों लिया गया है OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। किस लिया गया है? OWS से लिया गया है ये क्वेश्चन है। इसका मतलब पहले समझिएगा। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी पूजा करने जाते हैं सारे लोग पूजा करने वाले ही होते हैं। अब मान लीजिए कोई एक ऑफिसर होता है या लीडर होता है, भाषण देता है, तो उसके देखने के लिए ऑडियंस लोग आते हैं, वो आपको गाना सुनाते हैं जो, और मेला में जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ लगता है। सोसाइटी को देखा जाए दोस्तों तो सोसाइटी जो होता है एक समाज के लोग वहाँ पर आके एकत्रित होते हैं, और एक होता है कॉन्ग्रेगेशन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कॉन्ग्रेगेशन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन दोस्तों मैंने मॉडल सेट में यह क्वेश्चन सेट किया था। प्रयास बैच, निश्चय बैच, उम्मीद बैच के लिए काफ़ी ही आसान था, और मैंने आपको नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन सारा चीज़ पढ़ा दिया था। जैसे क्वेश्चन कहता है दोस्तों विच वन इज अ नाउन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक नाउन है? ब्रीफ। ब्रीफ जो है दोस्तों, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में लिखना। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त रूप में लिखना। तो ब्रीफ को देखा जाए तो ये किसको करता है? ये अगर हम लोग प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, यानी कि यह एक एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीफ एक एडजेक्टिव हो जाएगा। अराइव, अराइव का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अराइव जो है पहुंचना, और अराइव का मतलब हो जाएगा भर्व हो जाएगा। देखने से ही पता चलता है कि यह एक भर्व है। क्या है? यह एक भर्व है। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब दोस्तों योग्य से बना हुआ है योग्यता। योग्य से क्या बनता है? योग्यता। और योग्यता जो है दोस्तों ये आपका भाववाचक संज्ञा है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और डी जो है दोस्तों यह आपका है एक्टिव। एक्टिव जो है दोस्तों एक प्रकार से एडजेक्टिव है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी एबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एबिलिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी आसान था, और मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, जो कि आपने बोला था सर इसका ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जो कि मैंने मॉडल सेट में यूट्यूब पर भी करवाया था। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। विच वन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस? ऑप्शन ए योर हैंड राइटिंग इज इनएलिजिबल, मतलब आपका जो हैंड राइटिंग है इनएलिजिबल है। दूसरा नंबर कहता है दोस्तों, यहाँ पर मैच कीजिएगा क्या मैच हो रहा है। दिस इज मेड ऑफ कैनवास, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस के अकॉर्डिंग। सी में कहता है दोस्तों हिज मिस्टेक्स आर निजिलेबल, ठीक है ना। डी नंबर कहता है दोस्तों योर चॉइस ऑफ बुक इज गुड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला में इज है, पहला में इज है, दूसरा में दोस्तों देखा जाए तो इज है, तीसरा में देखा जाए दोस्तों तो आर है। तो देखिए यहाँ पर ये गलत कर रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर गलत कर रहा है। चौथा में देखिए तो ईज है। तो इससे दोस्तों आपको साफा देखने को पता चल रहा है कि यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट सेंटेंस को देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट इनकरेक्ट चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। योर हैंड राइटिंग इज इनएलिजिबल, इसका मतलब दोस्तों आपका जो हैंड राइटिंग है एलिजिबल के लायक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 कहते हैं दोस्तों विच वन इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ अदर 3। यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखना है कि कौन है जो कि एक दूसरे से मैचिंग नहीं करता है पर्यायवाची। ऑप्शन ए चांस, चांस का मतलब होता है दोस्तों मौका देना, तो किसी को अचानक मौका दिया जाता है। बी का मतलब होता है दोस्तों क्लाइमेटी, क्लाइमेटी जो है ये भी अचानक के तौर पर आता है। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित, यहाँ पर ये। और उसके बाद कैजुअल, कैजुअल का मतलब भी दोस्तों अचानक होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, जो कि ये तीनों सिनोनिम से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस। अब यहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज़ पहले बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को काटने के लिए हम लोग लिखते हैं कलम, जैसे कि बोलता हूँ मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई राइट अ लेटर विथ पेन। तो यहाँ पर सहायता ली। तो इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन कहता है ही किल्ड 2 बर्ड्स डैश 1 शॉट, यानी कि किसी के द्वारा मारा जाता है, तो मारा तो ऐसे ही नहीं जाएगा, उसके लिए कोई साधन होगा, बंदूक होगा, गन होगा, चिड़ी मार वाला। तो ऑप्शन ए में कहता है विथ, बी में कहता है फॉर, सी में कहता है अपॉन, डी में कहता है ऑफ। तो यहाँ पर किसी साधन का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और वो साधन क्या होना चाहिए, सटाकर यूज किया जाता है, ना कि दूर से यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान था, विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए विकेट, बी में है दोस्तों साइज, सी में है दोस्तों रिफ्यूज और डी में है वैरी। वैरी का मीनिंग होता है अलग, रिफ्यूज का मीनिंग होता है इनकार, साइज का मीनिंग होता है आकार टाइप का ही होता है, और विकेट जो है दोस्तों यहाँ पर ये गलत कर दिया गया है। विकेट सही लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ए छोड़ दिया है जिसके कारण ये रॉन्ग हो गया। इसका स्पेलिंग सही होगा VACATE, इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से ये टोटल दोस्तों आपका इंग्लिश का 100% करेक्ट आंसर था। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वाले टीचर से मिलते हैं। चलो अब हम लोग हिंदी के पेपर को करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों हिंदी के पेपर को करेंगे। चलिए आइए हिंदी के क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। सभी लोग तैयार है ना, और वो भी ओरिजिनल क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों 100% करेक्ट आंसर के साथ। बहुत सारे बच्चे हिंदी में कंफ्यूज हैं कि कौन सा आंसर क्या होगा। चलो आ जाओ। शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये दुश्मन होता है, अड़ी होता है, रिपु होता है, लेकिन यहाँ पे व्याल नहीं होता है, व्याल नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्याल। है ना। तो किसका होता है दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा ये व्याल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों व्याल जो है वह दोस्त सांप का होता है पर्यायवाची। किसका होता है, सांप का होता है। यहाँ तो शत्रु पूछा जा रहा है तो कैसे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो भैया आकाश भी सही तरीके से है, कीर्ति भी कीर्ति भी सही तरीके से है, आस्तिक भी है, लेकिन यहाँ दोस्तों ये कुछ इस तरीके से लिखता है ना, पश्चात्य, है ना, पश्चात्य इस तरीके से होता है, ये पाई नहीं होता है। तो हमारा जो अशुद्ध वर्ड हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कु उपसर्ग का अर्थ होता है। देखो कु उपसर्ग का मतलब होगा यहाँ पर, देन आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो बच्चे ए बताएं उनका सही है। देखो कु का मतलब अगर आप यूज करते हो कुपुत्र, कुरूप, रूप का मतलब गुणवान है, बहुत सुंदर है, कु लगा दिए कुरूप हो गई मतलब बहुत खराब है। और कुपुत्र, पुत्र का मतलब, सुपुत्र का मतलब सीधा साधा पुत्र है, बहुत अच्छा है, लेकिन कु लगा देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्त, वह दुष्ट है, मतलब खराब के दृष्टि में हम लोग कु का यूज कर रहे हैं, कु उपसर्ग का, तो इसीलिए यहाँ पे बुरा हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आपको दिख रहा है। तो भैया देखो आलस्य, आलस क्या है, एक विशेषण है। कैसे आप बोलते हैं, वो व्यक्ति देखो ना बहुत आलस्य कर रहा है, मतलब व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये संज्ञा हो जाएगा, कौन सा, जातिवाचक। हारना, हारना ये एक वर्ब हो जाएगा, यानी क्रिया हो जाएगा। ममता, देखो ना उसके पास बहुत सारी ममता है, वो ममता प्रकट कर रही है, यानी अंदर की फीलिंग को, है ना, फीलिंग को। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, टोकरी में फल है, यह किस कारक का प्रदर्शित कर रहा है। मेरे भाई टोकरी में फल है, आप लोग मुझे बताओ। तो भाई टोकरी में या पर के रूप में अधिकरण का इस्तेमाल करते हैं, पता है ना। चलो अगला सवाल, कौन सा मुहावरा सही है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, ठीक है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। चलो एक शब्द और विलोम शब्द का सही जोड़ा, तो सही जोड़ा नहीं है, कर्म का अकर्म होगा, है ना। गुरु का विलोम लघु होगा, गुरु का विलोम क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा, है ना। यहाँ पर से
गुरु का क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। है ना। तो यहाँ पर से गुरु का जो हो जाएगा लघु भी होगा, शिष्य भी होगा, है ना, ये भी सही है। और अगम का क्या होगा दोस्तों, अगम का सुगम। अगम का मतलब जहाँ जा नहीं सकते, सुगम मतलब जहाँ आसानी से जा सकते हैं। आय का यहाँ पे अनार्य नहीं होगा, आय का क्या होगा दोस्त, व्यय होगा, है ना, या खर्च होगा, है ना, या व्यय या खर्च होगा। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग का गलत है ना, ये उल्टा शब्द गलत है। चलिए अगला है, गणेश में यह संधि है। तो गणेश में यहाँ पे ए आ गया है, यहाँ पे ए का यूज है तो हम लोग गुण संधि मार देंगे, सीधी सी बात। आजीवन, देखो आ का यूज हो गया है इसीलिए अव्ययी भाव समास। अगर अ का यूज होता तो निज समास, है ना, अगर अ का यूज होता तो निज समास का यूज करते हैं। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कहता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ना मेरे भाई, कौन सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोस्त जो ग्रीवा शब्द है, ग्रीवा, वो हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, जल्दी से आप सब लोग मिलाएंगे सही बच्चे। आप लोगों ने भी यही सब मारा है ना आंसर, अगर आप लोगों ने यही सब मारा है ना, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है जल्दी जल्दी ढलता है ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कभी हृदय क्यों विहल से विहलता से भर जाता है। ठीक है, तो यह जो होगा दोस्तों लोग भूल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह काफ़ी देर हो गई है ना, उसको काफ़ी देर से। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं चला गया है तो उसको लगता है कि भाई कहाँ रह गया, है ना। तो हृदय क्या होता है में हलचल मचती है, बहुत ही अलग वाली फीलिंग। तो वही कह रहा है कि उसको काफ़ी देर हो गई। ये आपके 100 मार्क्स वाले किताब वाले क्वेश्चन है, जैसे कैमरे में बंद अपाहिज, ये सब 100 जो किताब है ना, 100 मार्क्स का जो किताब है आप लोगों का, है ना, 12th क्लास का, जो 12th क्लास की बुक है उसमें से ये सब सवाल आए हैं। तो कैमरे में बंद जो है वह दोस्तों लोग भूल गए हैं, उसका संग्रह किया गया है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए मारा है तो सही है। अगला कहता है काले मेघ पानी दे का मूल संदेश क्या है। काले मेघा पानी दे, तो काले मेघा पानी दे का जो मूल संदेश है वह क्या है, अंधविश्वास बुरा होता है। मेन क्या है दोस्त, वह क्या है, अंधविश्वास, है ना, बहुत ही खराब चीज है, बुरा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है वितान। वितान का अर्थ मतलब वितान का पर्यायवाची क्या होता है दोस्त, यहाँ पे करेक्ट जो जाएगा फैलाव। जो बच्चे लोग फैलाव मारे हैं, आप लोगों ने मारा है ना, अब बताना आप लोग जरूर कि लास्ट में कि कितना सही हुआ है। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा का देखना चाहता हूँ, हर एक बच्चा बताओ अपना अपना कमेंट में, ठीक है, सबका देखूंगा। सिल्वर वेंडिंग में चूनीदार किसके लिए कहा गया, देखो ये सब 100 मार्क्स के क्वेश्चन से सवाल उठाए हुए हैं। ठीक है, तो वह घड़ी को कहा गया, किसको कहा गया मेरे भाई, घड़ी को कहा गया है। ठीक है, घड़ी को कहा गया है। उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉपर ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, पूरा ऑल ओवर 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के आपको मैंने प्रॉपर 90 क्वेश्चन का, है ना, सॉल्यूशन यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्यूशन को अगर देखना है तो यूट्यूब पे फिजिक्स का प्रॉपर डाला हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर के देख लेना। न्यूमेरिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है, उस चीज़ को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा ताकि आने वाले और भी जो बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट मार्क्स जरूर बताएं कि 90 में आप लोगों ने कितना स्कोर किया अभी मिलाने के बाद। जो आप लोगों ने तुक्का लगाया उसके अकॉर्डिंग भी सारी क्वेश्चंस को आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।